क्या वहां पे वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी को प्लीज मोदी जी को एक बार इनविटेशन दे दो। जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी उसमें डील कर रही हैं वो अब डायरेक्टली अमेरिकन कंपनी से बात कर पाएंगी जो कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में डील कर रही हैं। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है। इजराइल के प्रधानमंत्री को नहीं इन्वाइट करा, नॉट इन्वाइटेड। यूके सो क्लोज, ज्यादातर नेटो कंट्रीज को इनवाइट नहीं कर रहा, ज्यादातर नेटो कंट्रीज को। कारण यह है कि चाइना अपने आप को यूएस के बराबर दिखाना चाह रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, हो सकता है शी जिनपिंग माइट चेंज हिज माइंड, लेकिन शी जिनपिंग को यही एडवाइस दी गई है कि बस आप जाना मत वहां पे। एंड डॉक्टर जयशंकर इज वेरी सीनियर, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ही इज ऑल्सो वेरी सीनियर, इंडिया को रिप्रेजेंट करते चले आए हैं, इस बार भी करेंगे। अब मैं इसको ट्रंप के साथ कैसे जोड़ रहा हूं, क्योंकि जगमीत सिंह ने डायरेक्टली ट्रंप से बात करी है और उसने बोला है कि तुम जो हमें धमकियां दे रहे हो बेटा, हम उससे डरने वाले नहीं हैं। चाहे जगमीत सिंह फेंक रहा हो, चाहे ट्रूडो फेंक रहा हो, ये कुछ नहीं होने वाला। जब ट्रंप इनकी बाहें मरोड़ेगा, इनकी चीखें निकलेंगी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं दी चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, एक मामला है जिसने पूरी दुनिया को घुमा रखा है। 20 तारीख को 12 o'clock ईस्टर्न टाइम, यानी कि 10:30 बजे रात भारत, ट्रंप और वैंस की जोड़ी का इनॉग्रेशन होने वाला है। ये लोग शपथ लेंगे, यानी कि अमेरिका को एक नया राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति मिलेगा। वहां पे भारत की ओर से जा रहे हैं डॉक्टर एस जयशंकर, जिनको ऑफिशियल तौर पे न्योता दिया गया है कि आप आइए साहब और अटेंड करिए। काफी लोग आ रहे हैं, काफी कंट्रोवर्सी हो रही है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, यहां पे भारत में कुछ पॉलिटिशियंस ये कह रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रही हैं कि आप डॉक्टर जयशंकर वहां पे क्यों भटक रहे हैं, क्या हो गया, क्यों एक हफ्ता वहां पे रहकर आ रहे हैं, ऐसा हुआ क्या है, डॉक्टर जयशंकर गए क्यों, क्या वहां पे वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी को प्लीज मोदी जी को एक बार इन्विटेशन दे दो। नहीं, मैं आपको बताता हूं डॉक्टर जयशंकर गए क्यों थे। हां, इनॉग्रेशन की बात हुई होगी पक्का, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन दोस्तों, हुआ यह है कि डॉक्टर जयशंकर गए, उसके इमीडिएटली बाद क्या पता लगता है कि अमेरिका ने सारे के सारे कर्ब्स, जो रोक टोक थी कि भाई भारत में जो कंपनियां हैं जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी उसमें डील कर रही हैं, वो अब डायरेक्टली अमेरिकन कंपनी से बात कर पाएंगी जो कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में डील कर रही हैं। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है। इट्स अ बिग, और जाते जाते जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने काम कर दिया। एक तो यह बात हो गई साहब। दूसरी चीज है कि जब डॉक्टर जयशंकर जाएंगे तो वहां पे नई एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग आ रहे हैं वो उनसे भी बात करेंगे, जाहिर सी बात है। और तीसरी चीज, जो लोग बात कर रहे थे ना कि शी जिनपिंग को बुलाया, अब बात यह आ रही कि शी जिनपिंग को बुलाया तो है, ट्रंप और वैंस ने शी जिनपिंग को इन्वाइट तो कराए, लेकिन लोग कह रहे हैं कि शायद शी जिनपिंग जाए ना, ही विल नॉट गो। देखिए, मैं आपको बताता हूं, ये क्या होता है कि अक्सर हम लोग गलती कर देते हैं कि जैसे ना कोई बोला है जी हमारे लड़के की शादी है, आपको न्योता दिया, बिटिया की शादी है, इसको ऐसे नहीं होती जियोपॉलिटिक्स जिस तरीके से हम लोग समझ रहे हैं कि आपको इनवाइट करा, आपको नहीं इनवाइट करा। दैट इज नॉट द पॉइंट। सबसे क्लोज इनका कौन है? इजराइल है। इजराइल के प्रधानमंत्री को नहीं इन्वाइट करा, नॉट इन्वाइटेड। यूके सो क्लोज नहीं करा इन्वाइट। ज्यादातर नेटो कंट्रीज को इनवाइट नहीं कर रहा, ज्यादातर नेटो कंट्रीज को। अब बताइए। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन आ रहे हैं, किस किस को इनविटेशन दिया। शी जिनपिंग को इनवाइट करा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हान जेंग या वांग यी उनकी जगह अटेंड करेंगे। पूरी ऐसी चांसेस हैं कि शी जिनपिंग ना आए। इन्विटेशन गया है, अब हो सकता है आ भी जाए, लेकिन अभी तक जो सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में बात चल रही है, हो ना हो शी जिनपिंग मना कर देगी, साहब मैं व्यस्त हूं, मैं नहीं आ सकता। उसका कारण यह है कि चाइना अपने आप को यूएस के बराबर दिखाना चाह रहा है। चाइना इज सेइंग दैट वी आर इक्वल टू द यूएस, राइट। अगर चाइना हां कर देता है और ट्रंप ऐसे करता है और शी जिनपिंग कहता है अच्छा मालिक आपने मुझे बुलाया, ठक 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 शी जिनपिंग चला जाता है, चाइनीज को ऐसा लगता है कि यार ऐसे किसी के इनॉग्रेशन पे हम थोड़ा ना ऐसे चले जाएंगे, तुम राष्ट्रपति बन रहे हो, कांग्रेचुलेशंस टू यू यार, हमारा क्या लेना देना उससे। यानी कि चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग को एक सर्टेन लेवल पे पोजीशन करा है। दे हैव पोजीशनड हिम एट अ सर्टेन लेवल कि ट्रंप बुलाए ना बुलाए,
ही विल नॉट गो। खास तौर से वो वैसी जगह नहीं जाएंगे जहां पे 10 लोग और बैठे हो हेड्स ऑफ स्टेट। कहने की बात यह है कि द चाइनीज प्रेसिडेंट इज नॉट अ कॉमन पर्सन, ही इज नॉट समबडी की आपने देखिए साहब, आपने जॉर्जिया मेलोनी को भी बुला लिया, आपने हावियर मिलेई को भी बुला लिया जो प्रेसिडेंट अर्जेंटीना है, आपने नायब बुकेले को बुला लिया है जो प्रेसिडेंट एल साल्वाडोर हैं, विक्टर ओरबान को बुला लिया है जो प्राइम मिनिस्टर हंगरी हैं, फिर आपने हायर बोल्सोनारो जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट को यहां पे बुला रखा है भाई, वो हैं, या एरिक जेमोर, ये फ्रेंच पॉलिटिशियन है फार राइट के, यानी कि फ्रांस के प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया, वहां पे एक ऑपोजिशन लीडर को बुलाया। अब आप बताइए, ये सब सोच के जो मैंने आपको बात समझाई है, मोदी जी का जाना ठीक था कि नहीं था? वो नहीं गए ना, वो नहीं गए क्यों? उसका कारण है, और कारण वही है जो शी जिनपिंग जिसकी वजह से नहीं जा रहा। मैं फिर कह रहा हूं, हो सकता है शी जिनपिंग माइट चेंज हिज माइंड, लेकिन शी जिनपिंग को यही एडवाइस दी गई है कि बस आप जाना मत, वहां पे कोई फायदा नहीं है, वहां पे शपथ ग्रहण वो करेंगे, आप वहां पे बैठे रहेंगे जैसे बाराती बैठे रहते हैं वहां पे। भाई यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, या तो स्टेट विजिट हो, या कांग्रेस का कोई खिताब हो, कोई बहुत अरबों डॉलर की डील हो, कोई गेम चेंजिंग चीज हो, तब तो शी जिनपिंग जाए। वही चीज मैं मोदी जी के लिए जानता हूं और मानता हूं, वही चीज मैं मोदी जी के लिए जानता भी और मानता भी हूं कि मोदी जी जब तक कोई अर्थ शैटरिंग चीज ना हो कि कांग्रेस को एड्रेस कर रहे हैं, सेनेट में उनका टॉक है, या कुछ और मोदी जी कर रहे हैं जिससे कि जो कि अर्थ शेकिंग हो या अर्थ शैटरिंग हो बिटवीन यूएस एंड इंडिया, तब तक द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया शुड नॉट गो। एंड डॉक्टर जयशंकर इज वेरी सीनियर, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ही इज ऑल्सो वेरी सीनियर, इंडिया को रिप्रेजेंट करते चले आए हैं, इस बार भी करेंगे। यहां पे दोस्तों और लोग जो आने वाले हैं वो टिम कुक हैं जो एप्पल के सीईओ हैं, सैम ऑल्टमैन हैं जो ओपन एआई के सीईओ हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम गूगल, मीटा, माइक्रोसॉफ्ट, शेवरॉन, अमेजॉन एंड उबर, ये सारे के सारे लोग वहां पे जाने वाले हैं। और यहां पे दोस्तों ग्लोबल स्टेज ट्रंप एक तैयार कर रहा है। देखिए एक बात आपको समझनी पड़ेगी, ट्रंप के पास 4 साल है, इसके बाद ट्रंप कभी भी राष्ट्रपति नहीं बन सकता, क्योंकि अमेरिकन कानून यह कहता है कि कोई भी बंदा राष्ट्रपति बनेगा वो सिर्फ 2 टर्म्स के लिए बन सकता है, वो टर्म्स कंसेक्यूटिव हो या एक फिर गैप फिर एक बार बने, लेकिन 2 बार के बाद नहीं बन सकता। लेकिन ट्रंप यानी कि ट्रंप को एक बात यह पता है कि दिस टाइम ही इज बिकमिंग दी प्रेसिडेंट, इसके बाद दोबारा कभी जीवन भर नहीं बन पाएगा, वो एक चांस है उसके पास। ट्रंप पूरी कोशिश कर रहा है। दोस्तों वहां पे कनाडा में क्या होता है कि जगमीत सिंह जो कि एनडीपी का लीडर है, जो एक जमाने में बड़ी कसमें खाता था ट्रूडो की, बड़ा ट्रूडो का जिसके साथ ये ना जिसको कहते हैं कि चोली दामन का साथ था ट्रूडो के साथ उसका, उसने ट्रूडो की सरकार से हटा लिया अपना सपोर्ट, उसने सपोर्ट अपना हटा लिया। ये एक फार लेफ्ट पार्टी है, लेकिन मैं एक आपको बात बताता हूं, जो कि रेडिकल्स होते हैं ना, रिलीजियस रेडिकल्स, वो लेफ्ट का फायदा उठाते हैं, और जो लेफ्ट वाला इकोसिस्टम है रिलीजियस रेडिकल्स का फायदा उठाता है। आप भारत में भी देख लीजिए, कभी भी आप देख लीजिएगा कि कभी भी अगर प्रोटेस्ट होता है, कोई भी ऐसी चीज प्रोटेस्ट, किसी भी प्रकार का अगर प्रोटेस्ट है, और वहां पे प्रोटेस्ट के दौरान अगर आप ये देखते हैं कि साहब वहां पे आप रेडिकल इस्लामिस्ट्स को देखते हैं, तो आप डफली के साथ लेफ्ट को भी देखेंगे। आप हर समय देखिएगा, कहीं पर भी, आप अमेरिका में देख लीजिए, एंटीफा वाले जो हैं, राइट, एंटी फासिस्ट जो अपने आप को कहते हैं, एंटीफा वाले दीज आर फार लेफ्ट, लेकिन जब भी हमास के सपोर्ट में रैली निकलती है, आपको एंटीफा वाले जरूर उसमें बीच में मिल जाएंगे। ये सच है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। वैसे ही ये जगमीत सिंह है, जगमीत सिंह एनडीपी का लीडर है, और जगमीत सिंह की सपोर्ट से जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री बना। जगमीत सिंह ने अपना सपोर्ट हटा लिया, जस्टिन ट्रूडो की थोड़ी सी कुर्सी हिलने लगी। अब आपको पता है 2-3 दिन पहले उसने क्या बोला, ट्रूडो कहता है कि ठीक है मैं रिजाइन करता हूं, जब आप लीडर ढूंढ लेंगे मेरी जगह लगा देंगे उसको तो मैं छोड़ दूंगा। अब मैं इसको ट्रंप के साथ कैसे जोड़ रहा हूं, क्योंकि जगमीत सिंह ने डायरेक्टली ट्रंप से बात करी है, और उसने बोला है कि तुम जो हमें धमकियां दे रहे हो बेटा, हम उससे डरने वाले नहीं हैं, हम तुम्हारी धमकियों से नहीं डरेंगे। कनाडा ना कल बिका था, कनाडा ना आज बिका है। तो बड़ी लंबी तगड़ी बातें कर ली, क्योंकि यार इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन होने वाले हैं कनाडा में, और जल्दी हो जाएंगे। वैसे तो इस साल के एंड में होने चाहिए थे इलेक्शंस, लेकिन इलेक्शन अभी एडवांस हो जाएंगे कनाडा में, और हर एक बंदा ट्रंप को लेके अपनी राय देगा। हर एक बंदा जो भी प्रधानमंत्री बनना चाहता है कनाडा का, वो अपनी गोली फिट करने के, हम नहीं डरते किसी से, और
देख लाओगे। ये सारे के सारे डायलॉगबाजी होने वाली है। अब मैं आपको इसकी सच्चाई बताता हूं। दोस्तों, इसकी सच्चाई सिर्फ और सिर्फ इतनी है, ज्यादा नहीं है इसकी कोई मोटी चौड़ी सच्चाई, बस इतनी इसकी सच्चाई है कि जनाब देखो, $250 बिलियन अमेरिका खर्च करता है कि कनाडा जिंदा रहे। दैट इज द डेफिसिट। और ट्रंप ये कह रहा है कि मैं टैक्सेस इतने बढ़ा दूंगा, मैं ड्यूटीज इतनी बढ़ा दूंगा कि मैं कवर अप कर लूंगा पूरा पैसा। और अगर ट्रंप ऐसा कर देता है, अगर 25% ड्यूटी लगा देता है ट्रंप, या 50% लगा देता है, कनाडा की इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी। तो ये जो लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं ना लोग, लंबी चौड़ी फेंक रहे हैं ये, चाहे जगमीत सिंह फेंक रहा हो, चाहे ट्रूडो फेंक रहा हो, ये कुछ नहीं होने वाला। जब ट्रंप इनकी बाहें मरोड़ेगा, इनकी चीखें निकलेंगी। अब देख लेना ट्रंप करने वाला है ये। देखिए, मैं ये तो नहीं मानता कि कनाडा है वो शामिल हो जाएगा यूएस में, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं। कनाडा विल रिमेन अ सॉवरेन एंड इंडिपेंडेंट कंट्री, लेकिन कनाडा के नाक से खून निकाल देगा ये। मैं बात कर रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप की, ये नाक से खून निकाल देगा कनाडा के। आपको पता है कनाडा का जो डिफेंस है वो गारंटी कौन करता है? हु गारंटीज कनाडाज डिफेंस? इट इज द यूएस ऑफ ए। कनाडा की औकात नहीं है लड़ने की यार, अपने आप को, अपनी जमीन डिफेंड करने की औकात नहीं कनाडा की। एवरीथिंग इज सब्सिडाइज्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और ट्रंप इसका फायदा उठाएगा। ट्रंप इज अ बिजनेसमैन, ट्रंप को यह पता है, ट्रंप को यह बात पता है कि ना मैक्सिको उसके बिना जी सकता है, ना कनाडा उसके बिना जी सकता है। ऑल दैट द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज टू डू इज टर्न द क्लॉक स्लाइटली एंटी क्लॉकवाइज। ये चूड़ियां है ना, जो घड़ी नुमा चूड़ियां हैं, जो क्लॉक है, थोड़ा सा हल्का सा कट 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 करे, इनकी चीखें निकलने वाली हैं। और ये ट्रंप करेगा डे वन से, ठीक है। ग्रीनलैंड की बात आप जानते ही हैं, वो कह रहा है मुझे ग्रीनलैंड दे दो। जो प्रेशर असली आ रहा है इनके पास, कनाडा के पास प्रेशर ये आ रहा है कि साहब जो कनाडा तेल निकालता है वो तेल खरीदता कौन है? जो कनाडा गैस पैदा करता है वो खरीदता कौन है? जो कनाडा का सामान है वो खरीदता कौन है? टिम्बर ले लीजिए, लकड़ी। कनाडा अरबों डॉलर की लकड़ियां हर साल अमेरिका को बेचता है। आपको पता है ट्रंप ने क्या बोला है? ट्रंप ने बोला यार हम अपनी लकड़ियां खुद नहीं काटते क्योंकि हमारा ऐसा कानून है कि हम अपने पेड़ नहीं काटेंगे। वो कह रहा मैं कानून बदल दूंगा। आप एक काम करो, सिंपल सा काम करो, आप एक पेड़ काटो और दूसरी जगह एक और पेड़ लगा दो, कहानी खत्म हो गई। यहां पे 1- हुआ, वहां पे 1+ हुआ। जब तक आप ये पूरा जंगल काटोगे एक और जंगल तैयार हो जाएगा। हमें कनाडा से क्यों लेना है? अब दूसरी बात ले लीजिए, ऑयल और गैस की। ट्रंप का ये कहना है कि साहब साफ सीधी बात है, हमारे पास खुद तेल है यार, हम कनाडा से क्यों ले रहे हैं? ड्रिल करो, ही सेज ड्रिल ड्रिल ड्रिल। हर जगह जहां पे तेल है निकालो तेल को, खुद अपना तेल इस्तेमाल करो, किसी और को पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों उसकी थिंकिंग बिल्कुल अलग है ट्रंप की। और ये जो जगमीत अभी गीदड़ बक, जगमीत कुछ नहीं करेगा, इसके मन में लड्डू फूट रहे होंगे कि कनाडा यूएस का पार्ट बन जाए, क्योंकि हर एक खालिस्तानी यही चाहता है कि कनाडा आए और कनाडा से फिर यूएस चला जाए चुपचाप। अगर कनाडा ही यूएस का हिस्सा बन गया, 51st स्टेट बन गया, जगमीत की तो लॉटरी लग गई यार, है 10-10 ऊबर चलाएगा एक साथ ही बंदा, इसकी लॉटरी लग गई। तो दोस्तों ये है आज की छोटी सी स्टोरी, मैंने सोचा कवर कर लूं बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रंप के इनॉग्रेशन में कौन आ रहा है, ट्रंप क्या सिग्नलिंग करना चाह रहा है, और वहां से शी जिनपिंग किस तरीके से और किस्म की चूड़ियां कस रहा है। आप जरूर देखिएगा 20 जनवरी को इंडिया टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ना, रात के 10:30 बजे 20th जनवरी, आप जरूर देखिएगा। आपको उसके बाद पता लग जाएगा कि जियोपॉलिटिक्स दुनिया की किस रुख मुड़ती है। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।